व्हाट इज अप मित्रों, कैसे हो सभी लोग। ये सेशन केवल आप लोग के रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। मेरे पास आप लोग की रिक्वेस्ट छोड़ के और कोई कारण नहीं था ये सेशन बनाने का। और रिक्वेस्ट आप लोग की क्या थी? सर, आप यहां पे मई 25 के लिए फास्ट ट्रैक बैच तो लेकर आए हो एडवांस्ड अकाउंटिंग की, जिसमें फुल कोर्स है, सारे न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप दे रहे हो, एवरीथिंग 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 एवरीथिंग, पूरी फास्ट ट्रैक बैच है। इसमें क्या सर, चैप्टर्स वगैरह भी है, सब है ना। और फास्ट ट्रैक बैच में सर क्या है, फास्ट ट्रैक बैच है, आपको कम टाइम में पूरा सिलेबस करवाना है। तो आप क्या करवाओगे, आप यहां पे चीजें जल्दी करवाओगे और क्वेश्चंस लिमिटेड प्रैक्टिस करवाओगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर, हमको केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस करना है। हमको चाहिए एक डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बैच, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे डिटेल में आप करवाओ, पूरे क्वेश्चंस में, जैसे रेगुलर बैच में करवाते हो। तो मैंने बच्चों को बोला फिर रेगुलर बैच ले लो, तो बोले नहीं सर, हमारी एग्जाम मई 25 में, रेगुलर बैच कैसे करें। तो मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बैच। मैं आपके लिए क्या चीज लेके आया हूं, एक डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बैच। मतलब ये बैच की खासियत देखो क्या है, ये हमारी फास्ट ट्रैक बैच की बैच नहीं है। इसमें जो लेक्चर्स रहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बैच में, वो फास्ट ट्रैक वाले नहीं रहेंगे, ये रेगुलर बैच वाले लेक्चर्स रहेंगे। मतलब उसमें पूरी की पूरी पढ़ाई रेगुलर बैच की रहेगी। हमारी जो अभी मई 25 वाले स्टूडेंट्स की रेगुलर बैच खत्म हुई थी, उसी के मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स आपको दूंगा। एंड आई विल चार्ज यू ओनली फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मेरे रेगुलर जो लेक्चर्स है उसकी प्राइस कुछ 9,000 है। पूरा 9,000 आपसे चार्ज नहीं करूंगा, इसमें केवल आपसे 5,000 चार्ज किया जाएगा फॉर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बैच। रेगुलर बैच के लेक्चर्स रहेंगे मई 25 के, ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स रहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों को यह भी था कि सर, हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं तो हमको बहुत इन डेप्थ उसमें डीप डाइव करना है, डीप डाइव करना है पूरे, हमको डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंसेप्ट समझना है और उसके बहुत 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 सारे क्वेश्चंस करना है। तो ये बैच में आपको पूरा कंसेप्ट के लिए हैंड रिटन नोट टेकिंग होगा, हर एक कंसेप्ट, हर एक एएस आपको पूरा लिखाया जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको हर एएस के बाद उसके समरी चार्ट्स बनवाए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको बुक्स यहां पे प्रोवाइड जो की जाएगी वो कलर्ड बुक्स रहेगी, एएस की बुक्स रहेगी। ऑब्वियसली एएस बैच है तो एएस की रहेगी, चैप्टर्स की नहीं रहेगी। बट इसमें दो चीज नहीं रहेगी, एक अमेलगमेशन नहीं रहेगा, एक कंसोलिडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, ये दो चीज इस बैच में नहीं रहेगी। ओके, यस। तो ये छोड़ के बाकी जितने आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी कवर्ड ओवर ईयर, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी कवर्ड ओवर ईयर। इसका प्राइस कितना रहेगा आपका? 5,000 का इसका प्राइस रहेगा। अब देखो, प्राइस में मैंने फास्ट ट्रैक बैच में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बैच में कुछ भी फर्क नहीं रखा हूं। फास्ट ट्रैक बैच में क्या है, पूरा सिलेबस में करवाने वाला हूं, न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, इसमें स्टडी मटेरियल से सारी चीजें करवाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आरटीपी एमटीपी ये चीज आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे जो बुक्स दूंगा, एएस प्लस चैप्टर्स की दूंगा, बट यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स रहती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बुक्स के पेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसको कलर्ड अगर मैं देने में जाऊं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पे सिंस मैं चैप्टर्स की आपको बुक्स नहीं दे रहा हूं, तो मैं आपको एएस की जो बुक्स दूंगा वो एएस की कलर्ड वाली बुक्स दूंगा, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू अननेसेसरीली सेव ऑन कॉस्ट। आपको कुछ चीज बेस्ट दे सकता हूं तो दे रहा हूं। तो मेरा चैप्टर्स के बुक का कॉस्ट बच रहा है, तो आपको एएस की बुक्स यहां पे कलर्ड वाली दी जाएगी। ओके, तो ये एएस की जो बैच है उसमें एएस की बुक्स कलर्ड वाली मिलेगी। यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच में आपको जो बुक्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली मिलेगी, बट एएस प्लस चैप्टर्स दोनों मिलेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये बैच हमको जल्दी खत्म करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं करवाता हूं, बट लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स वगैरह सब भरपूर होते हैं। तो ये बैच बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपको अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है कि भाई मेरे को फाड़ू अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर एक टॉपिक की, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ठीक है भाई, मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए, एएस और चैप्टर सब चाहिए, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ठीक है, तो अब मैंने आपके लिए सारी चीजें यहां पे ला ली है। आपके पास एक तो रेगुलर बैच पहले ही अवेलेबल रहती है, बट रेगुलर बैच अभी मई 25 वालों के लिए तो काम की नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट करोगे तो आपकी एग्जाम वो रेगुलर बैच खत्म होने में ही पूरी आ जाएगी। तो आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच काम का है। और मेरे को जब से रिजल्ट आया बच्चों का आया कि सर हमको फास्ट ट्रैक नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करना है, बट पूरा रीस्टार्ट करना है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बैच भी आपकी है। ओके, ये दोनों बैचेस की जो लिंक्स है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कुछ और समझना हो, आपको कुछ और जानना हो, तो प्लीज मुझे बताइए। जैसे ये बैच भी मैं इसीलिए ला रहा हूं, पहले मेरा प्लान नहीं था ये बैच लाने का, बट ये भी मैं बच्चों के मैसेजेस के थ्रू ही लेके आया हूं ये बैच। ये बच्चों ने ही बोला, तो ये बच्चों के बोलने पे ये बैच ला रहा हूं। वैसे ही आप लोग को कुछ और जानना हो, समझना हो, कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो आपकी चीजें जान के समझ के मैं फिर अपनी उस हिसाब से प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन रेडी करूंगा।
ठीक है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। आपको जो भी दिमाग में प्लीज लिखिए। तो अभी आपके लिए May 25 वाले बच्चों के लिए, ये May 25 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। May 25 के बाद जो September 25 वाले बच्चे, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, और जो January 26 वाले, उनके लिए तो भाई पूरी रेगुलर बैच ही अभी है। तो January 26 वालों को तो अभी मैं बोलूंगा आपके लिए रेगुलर बैच ही अभी बेस्ट है। ओके, तो May 25 हो या September 25 हो, these two batches will be there for you both on ultimateca.com। yes, दोनों की लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बेनिफिशियल लगती है उसको यहाँ पे लीजिए, और आपको कुछ भी और जानना हो, समझना हो, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। आई विल गो थ्रू देम, आई विल एड्रेस देम, एंड आई विल ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज आई हैव। ओके, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में ऐसे कुछ मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन भी आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही रहेगा। आपको क्या जानना समझना है तो प्लीज मुझे बताइए। अंटिल देन, दिस इज CA तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।